आप सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आपका मनु IAS एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नोबेल प्राइज़ से संबंधित जानकारी दूंगा। तो चलते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें आपसे। नोबेल पुरस्कार 2020, ठीक है, जो मिलेगा लोगों को, किन किन लोगों के नाम की घोषणा की गई है और उनका फील्ड क्या है, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ से सबसे पहले। तो ध्यान देंगे आप, सबसे पहले रसायन शास्त्र का जो नोबेल है वो मिलेगा। ध्यान देंगे, अक्टूबर में बेटा घोषणा हो जाती है और ये 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। तो अभी घोषणा हुई है। तो रसायन यानी केमिस्ट्री का जो नोबेल है वो किसको मिला है? मिलेगा इमैनुअल कारपेंटियर को। और ये इमैनुअल कारपेंटियर कहाँ के हैं? ये आप देख रहे हैं, फ्रांस के हैं। ये कहाँ के हैं? देश ही पूछ सकता है इनका, ये कौन से देश के हैं? ये फ्रांस के हैं। और दूसरे जेनिफर ए डूडना, जेनिफर ए डूडना, ये USA के हैं। तो रसायन शास्त्र का जो नोबेल मिला है वो किसको मिला है? इमैनुअल कारपेंटियर को और जेनिफर ए डूडना को मिला है। किस फील्ड में मिला? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका, इन्होंने किसके बारे में एक्सप्लेन किया है? जीनोम एडिटिंग के तरीके के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला है वो विश्व खाद्य प्रोग्राम को मिला है। विश्व खाद्य प्रोग्राम मींस WFP को मिला है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। अब ये क्या चीज है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? इसके बारे में लिख रहा हूं। इसकी जो स्थापना हुई थी, ध्यान देंगे आप, 19 दिसंबर 1961 को ये स्थापित हुआ था। क्या? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान देंगे आप रोम में है। और ये रोम कौन से देश में है? ये इटली में है। रोम कहाँ है? इटली में है। ये ध्यान रखना आप। नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? विश्व खाद्य प्रोग्राम को मिला है, मिलेगा, सॉरी, ठीक है, विश्व खाद्य प्रोग्राम को मिलेगा ये। और विश्व खाद्य प्रोग्राम क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 19 दिसंबर 1961 को स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है, ठीक है। एक और चीज, ये काम क्या करता है? ये जो आपका है WFP है, ये UN की एजेंसी है और ये भूख मिटाने से संबंधित काम करती है, यानी भुखमरी से संबंधित काम करती है ये, ठीक है। इसने एक्सप्लेन किया था अभी, ये दुनिया के 88 देशों में सालाना 9 करोड़ 70 लाख लोगों की मदद करता है। ये 9 करोड़ 70 लाख लोगों की ये मदद करता है। कौन? WFP, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अब एग्जाम में आप देखेंगे यहीं से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भाई WFP क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्यों पूछेगा? क्योंकि ये करंट का मुद्दा है। और आप ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन इनमें से पक्के हैं आपके, ठीक है, आएंगे ही आएंगे। तीसरी चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिला है वो पॉल मिलग्रोम को मिला है और रॉबर्ट विल्सन को संयुक्त रूप से दिया है। ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों USA के हैं और इनको मिला है ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी होती है मींस नीलामी सिद्धांत के तरीके, नीलामी का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, उसके तरीकों के लिए दिया गया है। तो यहां से फील्ड ही पूछ सकता है कि भाई रसायन का नोबेल मिला है वो किस फील्ड से मिला है? ना, जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है, ठीक है। यहां से पूछ सकता है इसका ऑक्शन थ्योरी के लिए या नीलामी सिद्धांत के लिए, ठीक है। तो किन्हें मिला है? मैंने नाम आपके सामने ये बता दिए, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। तीसरी चीज हम बात करें आपसे फिजिक्स के नोबेल की, सॉरी हाँ तीसरी, 1 2 3 4, हाँ, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज, यानी रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज। नाम थोड़ा अजीब से है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजर जो पेनरोज है वो ब्रिटिश के हैं और ये रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी के हैं और एंड्रिया घेज USA, ठीक है। ब्लैक होल पर शोध के लिए। अच्छा, ब्लैक होल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और कई बार एग्जाम आया है। ब्लैक होल क्या चीज है? हाई डेंसिटी होती है, उससे प्रकाश का पलायन भी नहीं होता, ग्रेविटेशन फील्ड बहुत हाई होता है वहां। तो क्या होता है ये? ब्लैक होल, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया, हिंदी में कहते हैं कृष्ण छिद्र। क्या कहते हैं इसे? कृष्ण छिद्र। तो ब्लैक होल पर शोध के लिए मिला है, तीनों को संयुक्त रूप से मिला है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज।
अब मैं बात करूं आपसे मेडिकल साइंस में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल। चिकित्सा विज्ञान का जो नोबेल मिला है वो माइकल हाउटन को मिला है। माइकल हाउटन ब्रिटिश के हैं और हार्वे अल्टर को मिला है, ये यूएसए के हैं। और माइकल हाउटन कहाँ के हैं? ब्रिटिश के हैं। और ये हार्वे अल्टर ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और चार्ल्स राइस कहाँ के? यूएसए के हैं, यूएसए के हैं। इन्हें जो मिला है वो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी का संबंध किससे है? ये लीवर कैंसर से संबंधित है इसका, ठीक है, हेपेटाइटिस सी का। तो हेपेटाइटिस सी से बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो डिस्कवरी के लिए मिला है ना, हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी से, ठीक है, संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे मेडिकल साइंस या फिजियोलॉजी पूछ सकता है आपसे, फिजियोलॉजी पूछ सकता है। यहाँ से फिजियोलॉजी में मेडल कैसे मिला है? तो फिजियोलॉजी में जो मेडल मिला है वो माइकल हाउटन को मिला है, ठीक है, और हार्वे अल्टर को मिला है और चार्ल्स राइस को मिला है। माइकल हाउटन तो कहाँ के हैं? ब्रिटिश के हैं। और ये दोनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए। अब अगला मैं आपसे बात करूं साहित्य के नोबेल की। साहित्य का जो नोबेल मिला है वो लुईस गिलक को मिला है। ये यूएसए की कवयित्री हैं। कौन है? यूएसए की कवयित्री। इन्हें किस चीज में मिला है? इनकी बेमिसाल काव्यागत आवाज के लिए, ठीक है, बेमिसाल काव्यागत आवाज के लिए। तो यहां से ये क्वेश्चन तो इनके बारे में पूछ सकता है आपसे। तो ये आपने नोबेल प्राइज के बारे में जाना। इनकी आप ध्यान रखना किसको मिला है, कहां से हैं और इनके किस फील्ड से संबंधित हैं, ये जरूर पूछ सकता है। यहां से मैच करा सकता है। अब मान लो मैच करा देगा वो यहां से पॉल मिलग्रॉम और करा देगा माइकल हाउटन, लुईस गिलेक, इनके देश मैचिंग करा दे आपसे, कौन से देश के, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, ठीक है, या पूछ सकता है, ऐसा मैचिंग करा सकता है क्वेश्चन का। बड़े स्तर पर जो क्वेश्चन देगा, देखो सीधे सीधे आप ध्यान देंगे, पुलिस, एसआई, बैंक, रेलवे, इनमें जो क्वेश्चन देगा और बैंकिंग में वो सीधे दे सकता है आपसे। वो कह सकता है आपसे कि रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज, इनको जो नोबेल मिला है वो किस लिए मिला है? तो सीधा सीधा कह देंगे आप ब्लैक होल, ए बी सी डी करके देगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां से बना सकता है वो, ठीक है, यहां से आपसे पूछ सकता है कि चार्ल्स राइस का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस सी की खोज से है। छोटा क्वेश्चन, कहां से या देश पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है भैया इमैनुअल कारपेंटियर जो हैं, जो केमिस्ट्री का नोबेल मिला, ये कौन से देश के हैं? फ्रांस के हैं। देश का नाम भी पूछ सकता है आपसे। किस लिए मिला है? जीनोम एडिटिंग, यहां से ये मैचिंग करा सकता है, ठीक है, चाहे देश को मैचिंग करा दे, चाहे कोई भी मैचिंग करा दे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपका छोटे लेवल का मैंने आपको बता दिया, छोटे लेवल में तो सीधे सीधे पूछेगा आपसे, ठीक है। अब यहीं पर वो क्वेश्चन बनाएगा आपसे, जैसे यहां से बना सकता है, मैं आपको बताऊं, देखो क्वेश्चन इस टाइप का बना सकता है आपसे। जैसे मान के चलिए आप, वो यहां पर कह रहा है ये अर्थशास्त्र का नोबेल, उसने यहां पर लिखा अर्थशास्त्र का नोबेल, यहां पर उसने लिखा चिकित्सा का नोबेल, तीसरा उसने लिखा साहित्य का नोबेल, 4 लिखेगा भाई। और यहां से लिखा उसने केमिस्ट्री का नोबेल यानी रसायन का नोबेल। अब यहां मैच कराएगा वो आपसे, ठीक है, यहां पे लिख देगा वो इमैनुअल कारपेंटियर, लिख दे यहां पर कारपेंटियर, ठीक है, यहां पे लिख दे आपसे लुईस गिलक, लिख दे, नाम अलग अलग करके लिखेगा, ध्यान रखना आप, ठीक है, लुईस गिलक करके लिख दे आपसे। और आपसे लिख दे वो रॉबर्ट विल्सन, लिख दे, ठीक है, रॉबर्ट विल्सन लग सकता है, लुईस गिलक लग सकता है। और ये आपका क्या है? अब यहां से मैच करा देगा आपसे सीधे। चिकित्सा का नोबेल का संबंध किससे है? चिकित्सा का जो नोबेल का संबंध है माइकल हाउटन है, ये इनका नाम लिख देगा यहां पर माइकल हाउटन। अब यहीं से आपसे मैच करा देगा वो, भाई चिकित्सा का संबंध किससे है?
अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? रॉबर्ट विल्सन से है। चिकित्सा का किससे है? माइकल हाउटन से है। साहित्य का किससे है? लुइस गिलिक से है। रसायन का किससे है? मैनुअल कार्पेंटियर से है। इस टाइप के क्वेश्चन कराएगा, आप सारे याद करने हैं आपको। और कोई भी शॉर्ट ट्रिक जैसी दे रखी है चैनलों पर, वो शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाइए आप बिल्कुल। एग्जाम कभी सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपसे आगे बात करूं, अब इनके स्टैटिक फैक्ट की, ठीक है। नोबेल प्राइज से संबंधित फैक्ट क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएंगे। अभी इसे काम ही चलेगा आपका, ये तो आपने याद कर लिए, ठीक है साहब। इसके बाद आगे की जो बात होगी आपसे वो मैं करूंगा यहां इनके स्टैटिक फैक्ट की। नोबेल प्राइज से संबंधित जो स्टैटिक हमारी जानकारी है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। वो क्या है, ध्यान देंगे आप। नोबेल प्राइज की जो घोषणा की जाती है वो अक्टूबर में की जाती है, यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर में की जाती है। और ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, 10 दिसंबर को क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल थे, कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि मीन्स डेथ एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को 1896 में, ठीक है। तो 10 दिसंबर को क्या है इनकी पुण्यतिथि, इसलिए प्रदान की जाती है 10 दिसंबर को। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल थे कौन? अल्फ्रेड नोबेल एक्चुअल में सभी लोगों को मालूम है, ये स्वीडिश के साइंटिस्ट थे और ये ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे थे। ग्लिसरॉल के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ये होता है ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH, यानी 1,2,3 ट्रायोल बोलते हैं इसको। IUPAC नाम क्या है इसका? 1,2,3 ट्रायोल, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। तो इनसे क्या हो गया? डायनामाइट का आविष्कार हो गया। और डायनामाइट आप जानते ही हो, विस्फोटक का यूज होता है। तब इन्हें पश्चाताप हुआ, तभी इन्होंने एक मिशन की स्थापना करने की सोची। बोले मेरे पास जो पैसा है, जो मुझे पैसा मिला है अब तक का, ठीक है, उस पैसे से लोग, ठीक है, अच्छे काम करें और उनके लिए दिया जाए। अच्छे काम कौन कौन सी फील्ड के लिए, वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? स्वीडिश के साइंटिस्ट थे। और साइंटिस्ट में आपसे पूछ सकता है ये फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे? ये केमिस्ट थे, रासायनिक थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते जाते रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने कब बताया आपको? 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे, तो फर्स्ट जो नोबेल मिले थे वो 10 दिसंबर 1901 से स्टार्ट हुआ था। ये फर्स्ट कब से स्टार्ट हुए थे? 10 दिसंबर 1901 से स्टार्ट हुए थे, यानी कब से प्रारंभ हुए थे? 10 दिसंबर 1901 से। तो 10 दिसंबर 1901 से जो प्रारंभ हुए थे वो ध्यान देंगे आप किस किस फील्ड में, यानी फिजिक्स, फिजिक्स मीन्स हिंदी में लिख देते हैं चलो, भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान, तीसरा आपका मेडिकल साइंस मीन्स चिकित्सा विज्ञान, और चौथा आपका साहब शांति, और पांचवा साहित्य। इतना समझ गए आप? इन फील्डों के लिए दिया जाता था ये। लेकिन 1968 में एक घोषणा होती है कि अब ये इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिलेगा। किस फील्ड में? अर्थशास्त्र की। और पहला अर्थशास्त्र की फील्ड मिला था 1969 में, प्रथम बार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल कब से मिलना स्टार्ट हुआ है? ध्यान देंगे आप, 1969 से। और घोषणा कब से हुई है? 1968 से। इतना समझ आया? और ये 1901 से मिलना स्टार्ट हो गए थे। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दूसरी मैं आपसे बात करूं यहीं पर, जैसे आपने देखा कभी 2 व्यक्तियों को मिला है यहां पर, कभी 3 को मिला है, कभी 1 को मिला है। नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो ध्यान देंगे आप,
मैक्सिमम 3 को दिया जाता है, 3 से ज्यादा नहीं दिया जाता है। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं दिया जाता। एक चीज और, अब आप देखेंगे नोबेल प्राइज में क्या क्या मिलता है। एक तो प्रशस्ति पत्र मिलता है, ठीक है, और एक मेडल मिलता है, और एक धनराशि की बात करूं आपसे, धनराशि कहीं कुछ दे रखी है, कहीं कुछ दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। धनराशि की अगर बात की जाए नोबेल प्राइज की, तो ये नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करता है। नोबेल फाउंडेशन की आय के आधार पर ही धनराशि को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ध्यान देंगे आप। ठीक है, आगे पीछे नहीं होती है कुछ भी, और ये हर साल तय होती है, समझ गए आप। लेकिन अब मैं आपसे एक और बात करूं यहीं पर, क्या ये नोबेल प्राइज मरणोपरांत दिया जाता है? आफ्टर डेथ मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, आप ध्यान देंगे। ठीक है, एक तो 1931 में दिया गया था साहब मरणोपरांत। 1931 में जो मरणोपरांत दिया गया था वो एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को दिया गया था। एरिक एक्सेल और ये कार्लफेल्ड, थोड़ा अजीब सा नाम है, ध्यान देंगे आप। तो मरणोपरांत किसको दिया गया था? एक तो 1931 में दिया गया था एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को, और दूसरा दिया गया था साहब 1961 में, यानी 30 साल बाद यह दिया गया था डैग अजीब सा नाम है इसलिए मैं लिख रहा हूं, देखो, डैग हॉमरशेल्ड को, हॉमरशोल्ड को इन्हें दिया गया था 1961 में। तो ध्यान देंगे आप, मैंने आपसे भी क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा था कि नोबेल प्राइज मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, लेकिन मरणोपरांत दिए गए थे। ये कब कब दिए गए थे, क्वेश्चन ध्यान रखना आप। 1931 में मिला था एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को, और 1961 में जो दिया गया था वो डैग हॉमरशोल्ड को दिया गया था। उसके बाद ये रूल्स बना के 1974 के बाद किसी को नहीं दिया जाएगा। तो 1974 के बाद से किसी को नहीं दिया गया है, यानी रूल बन गया। अब क्या है कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 1974 में रूल बन गया था साहब, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपसे कुछ और स्टैटिक बात करूं इनके बारे में। ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया, ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया, वो व्यक्ति है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। एक 1903 में मिला था, रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था, और एक 1911 में रेडियम की खोज के लिए मिला था। ध्यान देंगे आप, मैडम क्यूरी को कितनी बार मिला था? 2 बार मिला था। पहली बार 1903 में रेडियो एक्टिविटी से संबंधित, और 1911 में रेडियम से संबंधित। दूसरी चीज, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बार्डीन भी है। जॉन बार्डीन को मिला था 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए मिला था, और 1972 में सुपर कंडक्टिविटी के लिए मिला था। सुपर कंडक्टिविटी मींस अति चालकता हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखना आप। जॉन बार्डीन को 2 बार, मैडम क्यूरी को 2 बार। तीसरे आते हैं साहब फ्रेडरिक सेंगर को मिला, 1958 मिला, 1980 मिला था 2 बार। और 2 बार वाले हैं एल पॉलिंग, 1954 में केमिस्ट्री के लिए मिला, और 1962 में शांति के लिए मिला था। 2 बार वाले हो गए। किन्हें किन्हें मिला? मैडम क्यूरी को मिला, जॉन बार्डीन को मिला, फ्रेडरिक सेंगर को मिला, और एल पॉलिंग को मिला। ठीक है, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से देश के हैं? वो यूएसए के हैं। उसके बाद किसके हैं? जर्मनी के हैं, फिर ब्रिटेन के हैं, फिर फ्रांस के हैं। इस तरीके से सीक्वेंस में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज पाने वाले कहाँ गए? यूएसए के हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ गए हैं? दूसरे नंबर किसके हैं? फिर जर्मनी के हैं, और तीसरे नंबर पर फिर आपके कहाँ के हैं? ब्रिटेन, फिर फ्रांस। इस तरीके से हैं ये, ब्रिटेन और फिर फ्रांस के हैं। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों के? ठीक है साहब। तो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो मलाला यूसुफजई है, जो पाकिस्तान की मालूम होगा आप लोगों को, मलाला यूसुफजई। एज पूछ सकता है, 17 साल की उम्र मैंने मिला था, सबसे कम उम्र की। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये पूछेगा सबसे अधिक उम्र के कौन है? तो सबसे अधिक उम्र के हैं जॉन बी गोल्डनफ। सबसे
अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन बी गुडएनफ। अजीब सा नाम है। गुडएनफ, जॉन बी गुडएनफ, 97 ईयर ओल्ड है ये, और इन्हें मिला था 2019 में। कब मिला था इन्हें? 2019 में मिला था केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी हो गई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बस छोटी सी बात रह गई है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल कौन देता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो नोबेल देता है वो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल कौन देता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। शांति का नोबेल कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद या नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ठीक है। मेडिकल साइंस का नोबेल कौन देता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक्स का नोबेल कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। साहित्य का नोबेल कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी फॉर द नोबेल प्राइज। साहित्य का कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी फॉर द नोबेल प्राइज। ठीक है, ध्यान देंगे एक और चीज आप, सभी पुरस्कार नोबेल के स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं इंडियन नोबेल प्राइज की। इंडियन कौन कौन है ऐसे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला? तो इंडिया में सबसे पहला नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए, साहित्य के लिए, आर.एन. टैगोर को। ठीक है। फिर 1930 में इंडियन को मिला था सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था रोमन प्रभाव के लिए, 1930 में मिला था। फिर मैं आपसे बात करूं इंडियन 1968 में दिया गया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन संश्लेषण और जेनेटिक कोड के लिए। 1979 में फिर मदर टेरेसा को दिया गया था। 1983 में एस चंद्रशेखर को दिया गया था। एस चंद्रशेखर के बारे में आप जानते होंगे, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? 1.4 ms को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। 1.4 ms मीन्स 1.4 मास ऑफ सन को कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है। 1998 में किसे मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। 2001 में किसे मिला था? B.S. नायपाल को मिला था साहित्य के लिए। 2009 में मिला था वेंकट रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए। 2007 में मिला था R.K. पचौरी को शांति के लिए, और 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को साहित्य के लिए। ठीक है। तो यहां तक की हमने आपसे बात की। जय हिंद, जय भारत।